क्या ऐसा अक्सर होता है कि महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और मतलब 15-20 तारीख आते आते हम सोचने लगते हैं कि यार पैसा गया कहाँ? हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि काश सैलरी थोड़ी और ज्यादा होती तो सब ठीक हो जाता। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। अच्छा। इनकम बढ़ती है और खर्चे उससे भी मतलब तेजी से बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम दरअसल इनकम में नहीं, पैसे को लेकर हमारी आदतों और हमारे बनाए गए नियमों में है। बिल्कुल। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इन्हीं आदतों को ठीक करने के लिए आज हम किसी लेटेस्ट फाइनेंस गुरु की बात नहीं करेंगे, बल्कि समय में लगभग 4000 साल पीछे जाएंगे। बहुत पीछे। हमारे हाथ लगे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे असरदार किताबों में से एक, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सिद्धांत। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि बेबीलोन के ये प्राचीन नियम आज की मतलब इस डिजिटल फास्ट पेस दुनिया में भी उतनी ही काम के क्यों हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये किताब कोई स्टॉक मार्केट टिप्स या कोई जटिल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है ही नहीं। अच्छा। ये तो पैसे के मनोविज्ञान पर आप कह सकते हैं एक मास्टर क्लास है। ये बताती है कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों को लगातार अपनाने का नतीजा है। और ये आदतें हजारों सालों में बदली नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान का मूल व्यवहार नहीं बदला है। तो चलिए इन आदतों की परतें खोलते हैं। बेबीलोन का पहला और सबसे जरूरी नियम सुनने में बहुत सीधा लगता है। हाँ। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद को दो। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? हम जो कमाते हैं वो है तो हमारा ही, है ना? हाँ, यहीं पर सारा खेल है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते। बिल्कुल। सैलरी आई, बिल भरे, ईएमआई दी, शॉपिंग की, दोस्तों के साथ पार्टी की और फिर महीने के अंत में जो बचा उसे बचाने की कोशिश की। बेबीलोन का नियम कहता है कि ये तरीका ये पूरी तरह से गलत है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि बाकी दुनिया को भुगतान करने से पहले अपने भविष्य के आप को भुगतान करो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल में करना मुश्किल क्यों होता है? क्या ये सिर्फ अनुशासन की कमी है या कोई और साइकोलॉजिकल बैरियर है? ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, व्यवहार वैज्ञानिक इसे प्री कमिटमेंट कहते हैं। प्री कमिटमेंट? हाँ, आप महीने की शुरुआत में ही जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है, अपने भविष्य के लिए एक फैसला ले लेते हैं। अच्छा, मतलब इससे पहले कि खर्चे हावी हों? बिल्कुल, इससे पहले कि महीने के खर्चे और इच्छाएं आपके इरादों पर हावी हों, आप उस 10% को समीकरण से ही बाहर कर देते हैं। ये तो इच्छा शक्ति को लड़ाई से हटाने जैसा हुआ। एग्जैक्टली। इसे ऑटोमेट कर दो। ओके। जैसे ही सैलरी आए, एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हो जाना चाहिए। आप उसे देखेंगे ही नहीं। तो उसे खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। सही बात है। ठीक है, तो 10% बचा लिया और उसे ऑटोमेट भी कर दिया, पर जो बाकी 90% है उसका क्या? वो भी तो अक्सर कम पड़ ही जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर बेबीलोन का दूसरा नियम आता है, अपने खर्चों पर काबू रखो। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसी प्रमोशन होता है, ये इनकम बढ़ती है, हमारा मन करता है कि हम बड़ा घर लें, महंगी गाड़ी खरीदें, ब्रांडेड कपड़े पहने। बिल्कुल। हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स, वो हमारी जरूरतों मतलब नीड्स का मुखौटा पहनकर सामने आ जाती हैं। लेकिन वांट और नीड के बीच की लाइन तो बहुत धुंधली होती है। मतलब आज जो एक वांट है, कल वो समाज या दोस्तों को देखकर एक नीड जैसी लगने लगती है। सही बात है। इसे कोई कैसे संभाले? इसका जवाब बजट बनाने में नहीं, बल्कि कॉन्शियस स्पेंडिंग में है। कॉन्शियस स्पेंडिंग मतलब सोच समझकर खर्च करना। हर महीने अपने पैसे को एक काम दें। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यहाँ लैटे फैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। अच्छा, वो छोटी छोटी चीजें जो हम नोटिस नहीं करते। बिल्कुल, वो रोज की एक कॉफी, बाहर का एक स्नैक या ऐप पर की गई छोटी मोटी खरीदारी। ये सब लगता तो बहुत छोटा है, पर महीने के अंत में ये हजारों का बिल बन जाता है। हाँ, ये छोटे छोटे लीकेज ही आपकी फाइनेंशियल नाव को डुबो देते हैं। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी असली प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, तो अब हमने 10% बचाया भी और बाकी 90% पे कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन ये बचाया हुआ पैसा अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो महंगाई तो उसे धीरे धीरे खा रही है ना? बिल्कुल।
तो इस पैसे की सेना को काम पर कैसे लगाया जाए? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सेना। बेबीलोन के लोग यही मानते थे। अच्छा। हर बचाया हुआ सिक्का एक सैनिक है जिसे काम पर लगाना है ताकि वो और सिक्के कमा कर लाए। ये हमें तीसरे नियम पर लाता है, अपने पैसे को काम पर लगाओ। हाँ, और यहीं पर दुनिया का 8वां अजूबा काम करता है, कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। स्कूल में पढ़ा तो था, पर शायद इसका असली मतलब अब समझ आ रहा है। इसे ऐसे समझिए, ये एक छोटा सा स्नोबॉल है जिसे आप पहाड़ की चोटी से धकेलते हैं। शुरुआत में ये धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और आखिर में एक विशाल का एक गोला बन जाता है। आपका पैसा भी वो भी ऐसे ही काम करता है। जब आपका पैसा पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी कमाने लगता है। समय के साथ आपका धन तेजी से बढ़ता है। ये पैसिव इनकम बनाने की दिशा में पहला कदम है। तो आज के समय में इसके तरीके क्या हैं? SIP तो सब कहते हैं, पर क्या ये वाकई सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा है या इसमें और भी कुछ है? देखिए, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका एक बेहतरीन तरीका है, खासकर नए लोगों के लिए। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव के टेंशन से बचाता है। जब बाजार नीचे होता है तो आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। बिल्कुल, इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक अनुशासन है जो आपको भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से रोकता है। और SIP के अलावा अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अपनी किसी स्किल पर आधारित एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, ये सब भी अपने पैसे को काम पर लगाने के तरीके हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात आते ही एक डर भी आता है। हर कोई कहता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। कोई नया इंसान इस डर से कैसे निपटे? कहां से शुरू करे बिना अपनी मेहनत की कमाई डुबोए? और ये एक बहुत जायज डर है जो हमें सीधे चौथे नियम पर लाता है, अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाओ। ओके। बेबीलोन का नियम साफ कहता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को खोने का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई स्कीम आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा कर रही है तो उससे दूर भागो। बिल्कुल। तो फिर सही सलाह किससे लें? आजकल तो हर यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना हुआ है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि बेबीलोन का ज्ञान आज भी उतना ही सच है। वो कहते थे उससे सलाह लो जो उस काम में माहिर हो। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो और जो आपको क्या खरीदना है ये बताने के बजाय क्यों खरीदना है ये समझाएं। और उन लोगों से बचें जिनका खुद का कोई फायदा जुड़ा हो। हाँ, जैसे कि कोई कमीशन आधारित एजेंट। रिसर्च आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो हमने पैसा बचाया, कंट्रोल किया, इन्वेस्ट किया और उसे सुरक्षित भी रखा। लेकिन एक स्थिर नींव के लिए बेबीलोन का 5वां नियम कहता है अपना घर बनाओ। हाँ। अब ये एक ऐसा नियम है जो आज के जमाने में मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। बिल्कुल, खासकर बड़े शहरों में घर खरीदने का मतलब है 30 साल की EMI और अपनी सारी बचत एक ही एसेट में फंसा देना। सही बात है। कई फाइनेंशियल प्लानर्स को कहते हैं रेंट इज द न्यू स्मार्ट। हाँ, मैंने भी सुना है। वो कहते हैं कि घर खरीदने में लगने वाले डाउन पेमेंट और EMI के फर्क को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है। आपने इस बहस का बिल्कुल सही पक्ष रखा है और गणितीय रूप से कई मामलों में किराए पर रहना और बाकी पैसे को सही से इन्वेस्ट करना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो फिर ये नियम क्यों? क्योंकि हमें ये समझना होगा कि बेबीलोन का ये नियम सिर्फ एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। मनोवैज्ञानिक पहलू? वो कैसे? अपना घर होना वो एक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देता है जो किराए के घर में मिलना मुश्किल है। जब आपके सिर पर अपनी छत होती है तो आप जीवन में दूसरे कैलकुलेटेड रिस्क लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जैसे करियर बदलना हो या अपना कोई बिजनेस शुरू करना हो। बिल्कुल। इस नियम का मूल भाव एक मजबूत स्थिर नींव बनाने से है। आज के संदर्भ में इसका मतलब ये हो सकता है कि आप घर खरीदें या फिर एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लें कि उसके रिटर्न से आपका किराया आराम से निकलता रहे। मतलब लक्ष्य एक ही है, मानसिक और वित्तीय स्थिरता। एग्जैक्टली। स्थिरता की बात चल रही है तो जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं भी तो होती हैं। बिल्कुल। कोई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चली जाना, ये सब हमारी पूरी प्लानिंग को पटरी से उतार सकते हैं। और इसीलिए छठा नियम है भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करो। ये हमारे बनाए हुए वित्तीय किले की दीवारें हैं। इसका मतलब है अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड। कितना बड़ा होना चाहिए ये फंड? कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा जो आसानी से उपलब्ध हो। जैसे किसी लिक्विड फंड में। ठीक है। और बाकी 2 हिस्से?
दूसरा है सही बीमा। हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की बचत को खत्म कर सकती है। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस? हाँ, अगर आप पर कोई निर्भर है तो वो भी जरूरी है। और तीसरा, रिटायरमेंट की प्लानिंग। ये सोचना कि बुढ़ापे में देखा जाएगा, सबसे खतरनाक वित्तीय गलतियों में से एक है। बिल्कुल। ये सब डरने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए है। ये एक रक्षात्मक रणनीति है जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखती है। अब तक हमने पैसे को बचाने, मैनेज करने, इन्वेस्ट करने और सुरक्षित रखने की बात की, जो ज्यादातर एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। लेकिन किले को और बड़ा और मजबूत बनाने के लिए आय का प्रवाह भी तो बढ़ाना पड़ेगा। सही पकड़ा। और यही बेबीलोन का 7वां और शायद सबसे शक्तिशाली नियम है। अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। हाँ, सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। ये नियम बाकी 6 से अलग है क्योंकि ये एक प्रोएक्टिव आक्रामक रणनीति है। मतलब बाकी नियम पैसे को संभालने के बारे में है और ये नियम आय के पाइपलाइन को चौड़ा करने की बात करता है। ये कहना तो बहुत आसान है कि नई स्किल सीखो। हाँ। लेकिन एक 9 to 5 जॉब के बाद ज्यादातर लोगों के पास ना तो समय होता है और ना ही एनर्जी। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बिल्कुल है। आपको कोई पूरी तरह से नई फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मौजूदा नौकरी से जुड़ी स्किल्स को बेहतर बनाने से शुरुआत करें। इसे स्किल स्टैकिंग कहते हैं ना? हाँ, अगर आप एक मार्केटर हैं तो डेटा एनालिसिस सीखें। अगर आप एक डेवलपर हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। अच्छा। हर रोज सिर्फ 30 मिनट भी किसी नई स्किल को सीखने में लगाना साल के अंत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी नौकरी या आपका बैंक बैलेंस नहीं है, वो हम खुद है। बिल्कुल। अपनी क्षमताओं में किया गया निवेश ही सबसे अच्छा निवेश है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता है। तो इन 7 नियमों को देखने के बाद ये साफ है कि बेबीलोन का ज्ञान कितना कालातीत है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और दूरदर्शिता के बारे में है। पहले खुद को भुगतान करना, खर्चों पर लगाम, पैसे को काम पर लगाना, सोच समझकर निवेश, एक स्थिर नींव बनाना, भविष्य की सुरक्षा और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना। ये सब मिलकर एक मजबूत वित्तीय किले का निर्माण करते हैं। सही बात है। और अगर इन सबको जोड़कर देखें तो बेबीलोन का सबसे बड़ा सबक ये है कि अमीर बनना कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है। ये अनुशासन का परिणाम है। ये उन छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है जिन्हें आप हर रोज, हर महीने, सालों तक दोहराते हैं। धन का निर्माण एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इन आदतों के साथ कोई भी इस मैराथन को पूरा कर सकता है। हाँ, बस ये याद रखना है कि ये नियम एक बार करने वाली चीजें नहीं है बल्कि जीवन भर अपनाने वाली आदतें हैं। अगर इन 7 नियमों को ईमानदारी से अपनाया जाए तो पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि आपके लिए काम भी करेगा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि अगर पैसे के ये प्राचीन सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या यही सिद्धांत जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किए जा सकते हैं? अच्छा सवाल है। जैसे क्या हम अपनी ऊर्जा का 10% हर रोज अपनी सेहत के लिए बचा सकते हैं या अपने रिश्तों के बगीचे में लगातार निवेश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसके परिणाम क्या होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।